तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है 18 पेजेस और ये एक लव स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। और आज आप इस मूवी को देखकर खुश हो जाएंगे क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स इतना अच्छा है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस मूवी को। कहानी की शुरुआत में हमें सिद्धू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक प्रीति नाम की लड़की से प्यार करता है और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। अब कुछ दिनों के बाद प्रीति का जन्मदिन आता है तो सिद्धू काफी खुश होता है क्योंकि वो उससे मिलने वाला था। और इसके अलावा सिद्धू एक कंपनी में ऐप डेवलपर भी था और उसने एक ऐसी ऐप बनाई थी जिससे लोग वर्चुअल तरीके से कहीं भी मौजूद रह सकते थे। अब इसके कुछ ही दिन बाद सिद्धू की कंपनी की एक मीटिंग होती है और यहाँ पर हम देखते हैं सिद्धू की एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है साकी और उससे वो हर एक बात शेयर करता है और साकी को वो सभी गिफ्ट्स के बारे में भी बताता है जो उसने प्रीति के जन्मदिन के लिए लिए थे। अब जैसे ही वो प्रीति को मिलने के लिए जा रहा होता है तो तभी वो इंस्टाग्राम पर प्रीति को किसी और लड़के के साथ देखता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि प्रीति तो पहले से ही किसी और लड़के के साथ एंगेज्ड है और इतने दिनों से वो सिर्फ उसे बेवकूफ बना रही थी। अब इन सब बातों से वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो पागलों की तरह ड्रिंक करने लगता है। और अब ये सब देखकर साकी भी परेशान हो जाती है और वो उसे ये सब करने के लिए मना करती है। और वो एक दिन गुस्से में आकर प्रीति के बॉयफ्रेंड को मारने लगता है और जिस वजह से पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। अब इसके बाद सिद्धू के पिता उसे छुड़ाने के लिए आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिद्धू के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन है। पर यहाँ पर सिद्धू अपना घर छोड़कर अकेला ही रहता था क्योंकि कुछ साल पहले उसके दादाजी घर छोड़कर कहीं चले गए थे और वो अभी तक नहीं मिले थे। और वो इस सब का जिम्मेदार अपने माता पिता को ही मानता है क्योंकि उन्होंने उनकी अच्छे से देखभाल नहीं की थी। अब घर आने के बाद सिद्धू प्रीति के सभी फोटोज और लेटर्स को जलाने लगता है। तभी उसे अपने पास एक डायरी मिलती है जिसमें एक नंदनी नाम की लड़की का जिक्र था। दरअसल वो डायरी नंदनी की ही थी क्योंकि जब सिद्धू ड्रिंक करके सड़कों पर घूम रहा था तब उसे ये डायरी मिली थी और उसने उस डायरी को उठा लिया था और अपने साथ ले आया था। अब उस डायरी में लिखा था कि नंदनी इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी यूज नहीं करती क्योंकि उसे ये सब डिस्ट्रैक्शन लगता था और यहाँ तक कि वो फोन भी यूज नहीं करती। अब ये सब पढ़ने के बाद सिद्धू का मन नंदनी के बारे में और जानने के लिए करता है और वो उस डायरी को पढ़ने लगता है। अब इसके बाद हम दो स्टोरीज देखते हैं, एक तरफ सिद्धू की और एक तरफ नंदनी की। नंदनी विजयनगर की एक छोटे से गाँव में रहती थी और वो अपनी लाइफ में होने वाले हर छोटे मोटे पहलू को अपनी डायरी में लिखती थी ताकि आगे वो अपनी लाइफ में इन सब को एक्सपीरियंस कर पाए। अब वो पहली बार अपने गांव से हैदराबाद आई थी और यहाँ पर उसकी एक जानू नाम की फ्रेंड भी रहती है और यहाँ वो अपने दादाजी द्वारा दिए गए लिफाफे को किसी वेंकट राव को देने के लिए आई थी जिसकी जिम्मेदारी उसके दादाजी ने मरने से पहले उसे दी थी। अब फ्लैट में आने के बाद जानू नंदनी को अपने सभी दोस्तों से मिलवाती है पर जानू के सभी दोस्त एक दूसरे से बात तक भी नहीं करते थे, वो अपने अपने काम में बिजी रहते थे। अब ये सब नंदनी को बड़ा अजीब लगता है। अब इसके बाद सिद्धू के पास एक डॉक्टर आते हैं जिन्होंने हाल ही में उनके पड़ोस में शिफ्ट किया था। अब नंदनी का मानना था कि किसी भी जीव को तब तक नहीं मारना चाहिए जब तक कि वो किसी का भोजन ना बने, इसलिए वो छोटे मोटे कीड़ों को भी मारने से बचती थी। और इधर अब सिद्धू ये कहानी पढ़कर इतना इंस्पायर हो जाता है कि वो भी अपनी लाइफ में वो सभी कुछ करने लगता है जो नंदनी करती थी। अब धीरे धीरे नंदनी की डायरी और नंदनी से उसे प्यार होने लगता है। अब इसके बाद सिद्धू का बॉस क्लाइंट मीटिंग के लिए साकी को भेजता है और सिद्धू को ले जाने से मना करता है क्योंकि सिद्धू हमेशा खोया खोया सा रहने लगा था और उसके बॉस को उस पर यकीन नहीं था। लेकिन फिर भी साकी उसे अपने साथ ले जाती है और सिद्धू यहाँ पर अपना जीपीएस ऑफ कर देता है क्योंकि उधर डायरी में नंदनी वेंकट राव का एड्रेस पूछ पूछ कर ढूंढ रही थी क्योंकि उसका मानना था कि इससे लोगों से इंट्रोडक्शन बढ़ता है और इसीलिए सिद्धू भी ये तरीका फॉलो करता है और जिसकी वजह से वो क्लाइंट के पास जल्दी नहीं पहुंच पाते और क्लाइंट वहां से निकल जाता है। अब इस वजह से उनका बॉस उन पर काफी गुस्सा होता है लेकिन सिद्धू का मानना था कि नंदनी का तरीका बिल्कुल सही है, वो क्लाइंट ही जल्दी निकल गया होगा। अब फिर से नंदनी की कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि नंदनी सनातन आश्रम पहुँचती है जहाँ पर उसे वेंकट राव के मिलने के बारे में बताया गया था। लेकिन उसे वहाँ पर कई अनाथ बच्चे मिलते हैं जो उससे खाने के लिए केक मांगते हैं लेकिन उस समय उसके पास केक नहीं होता, इसलिए वो उनके लिए बाद में लाने का कहती है। और अब यहाँ पर नंदनी को पता चलता है कि वेंकट राव आखिरी बार यहाँ पर 1.5 साल पहले आए थे और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। और यहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो वेंकट राव के बारे में जानने के लिए लॉयर पद्मा से मिल सकती है क्योंकि वो आश्रम के केस के सिलसिले में उसके पास आते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम सिद्धू को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आता है
क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। अब सिद्धू उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है क्योंकि अब सिद्धू भी नंदिनी की वजह से हेल्पिंग नेचर का हो गया था। अब वहाँ पर सिद्धू उस आदमी को अपने ऐप के बारे में बताता है। अब जब सिद्धू और साकी उसे एयरपोर्ट छोड़कर अपने ऑफिस आते हैं तो उनका बॉस उन्हें फायर कर देता है। लेकिन तभी क्लाइंट की वीडियो कॉल आती है और उसे सिद्धू का ऐप काफी पसंद आता है। अब बात करने पर सिद्धू को पता चलता है कि क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे उसने लिफ्ट दी थी, और वो प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देता है, जिससे वहाँ पर खड़े सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद सिद्धू के मन में नंदिनी के लिए रिस्पेक्ट और प्यार काफी बढ़ जाता है। अब फिर से वो नंदिनी के बारे में पढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि नंदिनी जब वापस फ्लैट पर आती है तो उसकी दोस्त जानू काफी रो रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया होता है। लेकिन नंदिनी उसे समझाती है कि अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाता, और ये सिर्फ तुम्हारा एक अट्रैक्शन था, ये कोई सच्चा प्यार नहीं था, इसलिए तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। अब इसके बाद सिद्धू को भी ट्रू लव के बारे में समझ आता है और वो प्रीति और उसके बॉयफ्रेंड से जाकर माफी मांगता है और वेल विशेस देकर वहाँ से चला जाता है। और उधर नंदिनी जानू के सभी दोस्तों को अपनी बातों से एक कर देती है और इसके बाद वो सभी काफी खुश रहने लगते हैं। और इधर सिद्धू भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है और अब उसने फोन रखना भी छोड़ दिया था। और इधर नंदिनी ने अपने सारे पैसे किसी बच्चे को दे दिए थे, इसलिए उसके पास टिकट लेने के भी पैसे नहीं बचे थे, लेकिन कंडक्टर ने उसे फ्री टिकट के साथ साथ कुछ पैसे भी दे दिए थे। और उधर सिद्धू देखता है कि एक बूढ़े बाबा जी भीख मांग रहे होते हैं, और जब सिद्धू उनके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके दादाजी हैं, इसलिए वो उन्हें अपने घर ले आता है। लेकिन उसके दादाजी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, पर सिद्धू के माता पिता उनका अच्छे से ख्याल रखने का सिद्धू से वादा करते हैं। और इसके बाद वो अपने दादाजी को अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर आ जाता है। और वहीं उधर नंदिनी लॉयर पद्मा से मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वेंकट राव अगले मंडे को आने वाले हैं और वहाँ पर वो उन्हें वो लिफाफा दे सकती है। अब इसलिए नंदिनी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी नंदिनी देखती है एक कार उसका पीछा कर रही है, जिस वजह से वो काफी डर जाती है और बचकर वहाँ से भाग निकलती है। अब नंदिनी काफी परेशान हो जाती है। अब ये सब देखकर सिद्धू को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे इतना प्यार करने लगा था कि वो गर्मी में भी स्वेटर पहनकर घूम रहा था, क्योंकि उस टाइम पर नंदिनी के यहाँ पर सर्दी पड़ रही थी। वहीं उधर नंदिनी वेंकट राव का काफी वेट करती है, लेकिन वो नहीं आते, जिसके बाद नंदिनी वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जॉनी नाम का एक आदमी आता है और वो नंदिनी को ये कहकर अपने साथ ले जाता है कि वेंकट राव ने उसे बुलाया है। तभी रास्ते में दो आदमी आकर उसकी कार में बैठ जाते हैं और नंदिनी को किडनैप कर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा ये सब होते हुए देख लेता है और ये वही बच्चा होता है जिसकी नंदिनी ने हेल्प की थी, और वो डॉक्टर संदीप को लेकर जॉनी के पास पहुँच जाता है और रास्ते में ही वो पुलिस की मदद से नंदिनी को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से अब डॉक्टर संदीप और नंदिनी के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। अब ये सब पढ़कर सिद्धू को काफी बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि नंदिनी ने संदीप से शादी कर ली होगी, इसलिए वो अपने रूम में बैठकर रो रहा होता है। तभी उसके पास साकी आती है और उससे कहती है कि वो 1 साल पुरानी स्टोरी को पढ़ रहा है, हो सकता है उसने डॉक्टर संदीप से शादी कर ली हो। तभी सिद्धू को याद आता है कि उसके पड़ोस में जो संदीप रहता है वो वही है जिससे नंदिनी डेट कर रही थी। इसलिए अब साकी के कहने पर सिद्धू संदीप की पत्नी को देखने उसके घर पर जाता है, लेकिन उस समय वो वहाँ पर नहीं होती। अब क्योंकि कल उनकी एनिवर्सरी थी, तभी संदीप उन दोनों को अपनी एनिवर्सरी की पार्टी में इनवाइट करता है। अगले दिन जब वो दोनों पार्टी में जाकर संदीप की वाइफ को देखते हैं तो वो नंदिनी नहीं होती, और ये देखकर सिद्धू इतना खुश होता है कि वह पागलों की तरह नाचने लगता है। नंदिनी को संदीप के साथ प्यार जैसे कोई इमोशंस महसूस नहीं हुए थे, इसलिए वो सिर्फ अच्छे दोस्त बन गए थे। अब इसके बाद नंदिनी को पता चलता है कि वेंकट राव उससे अगले दिन चिल्ड्रन पार्क में मिलने वाले हैं, जिसके बाद वो उनसे मिलने वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर वेंकट राव आकर उससे उस लिफाफे को मांगने लगते हैं। और नंदिनी ने यहीं तक सिर्फ अपनी डायरी में लिखा हुआ था और इसके बाद सभी पेजेस खाली होते हैं। अब एक तरफ नंदिनी सिद्धू की लाइफ में आकर बिना बताए कहीं चली गई थी, तब साकी उसे नंदिनी के गाँव जाकर उसे ढूंढने को कहती है। और तभी अगले दिन सिद्धू उसके गाँव नंदिनी के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर नंदिनी की दादी उसे बताती है कि 1 साल पहले नंदिनी और उसकी फ्रेंड जानू का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें नंदिनी की मृत्यु हो गई थी। अब ये सुनकर सिद्धू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो डायरी को सीने से लगाकर आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चला जाता है, और ये काफी इमोशनल सीन होता है। अब इसके बाद जैसे सिद्धू की लाइफ ठहर सी गई थी, एक दिन वो अपने दादाजी को लोगों को भोजन खिलाते हुए देखता है, तो वो उनसे इसके बारे में पूछता है। तब उसके दादाजी उसे बताते हैं कि ये उसकी दादी की इच्छा थी, जिसे वो आज पूरा कर रहे हैं। अगर हम मरने वाले इंसान की इच्छा को पूरा कर सके
तो वो हमेशा हमारे पास जिंदा रहता है। और अब ये सब सुनकर सिद्धू डायरी में लिखी हुई नंदिनी की सभी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, जिसमें वो अनाथ बच्चों को खाना खिलाने के लिए बहुत सारी चीजें लेकर जाता है और सड़क पर रहने वाले उस लड़के का स्कूल में एडमिशन करवा देता है। और इसके साथ साथ वो नंदिनी के फ्लैट में काम करने वाली उस लड़की का कॉलेज में एडमिशन करवा देता है, जो पैसे की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये सारी विशेष नंदिनी पूरा करना चाहती थी, जो अब उसके लिए सिद्धू पूरा कर रहा था। वह उस बस कंडक्टर अंकल को भी उनके 120 रुपए वापस कर देता है, जिसके बदले कुछ दिन बाद उन अंकल का एक लेटर सिद्धू के पास आता है, जिसमें वो लिखता है कि नंदिनी को उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट देखा था। ये जानकर सिद्धू एकदम से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि नंदिनी की दादी ने उसे बताया था कि नंदिनी की मौत हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही हो गई थी। अब इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए वो उस बस कंडक्टर अंकल के पास जाता है, जहाँ पर वो अंकल बताते हैं कि उन्होंने नंदिनी को आईसीयू में एडमिट देखा था और उसको ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। अब इससे सिद्धू सब समझ जाता है और उसे ये उम्मीद भी होती है कि नंदिनी अभी भी जिंदा होगी। और अब वो नंदिनी से जुड़े हुए सभी लोगों से उसके बारे में पूछने लगता है और उसके फ्लैट तक भी पहुंच जाता है। और वहाँ पर उसे जॉनी मिलता है और उससे कहता है कि उसे पता चला है कि कोई सिद्धू नाम का लड़का नंदिनी को ढूंढ रहा है। और यहाँ पर जॉनी उसे बताता है कि उसे नंदिनी से वो लिफाफा चाहिए था, इसलिए उसने उसे किडनैप भी किया था, लेकिन वो बच गई थी और उसने ही वेंकट राव को मारकर चिल्ड्रन पार्क में किसी और को वेंकट राव बनाकर भेजा था। और ये बात नंदिनी को पता चल गई थी, इसलिए वो वहाँ से भागकर अपने फ्लैट में आ गई थी, जहाँ पर जॉनी ने आकर उसे मारा था, लेकिन वो वहाँ से भी अपने फ्रेंड्स के साथ बचकर निकल गई थी। इसलिए जॉनी ने रास्ते में ही उसकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन उसे वहाँ पर वो लिफाफा नहीं मिला, क्योंकि उसने वो लिफाफा रास्ते में ही कहीं पर छुपा दिया था। अब ये सब सुनकर सिद्धू जॉनी को उसी तरह से मारता है जैसे उसने नंदिनी को मारा था, और वहाँ से जाकर वो उस लिफाफे को ढूंढने लगता है। और तभी उसे याद आता है कि नंदिनी कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट बॉक्स का यूज करती थी, और जब वो जाकर पोस्ट बॉक्स चेक करता है तो उसे वो लिफाफा वहाँ पर मिल जाता है, जिसे ओपन करने के बाद उसे पता चलता है कि वो सनातन आश्रम का ही मैप है, जहाँ पर एक बिल्डिंग बनाने के लिए लेआउट रेडी किया गया है, जिसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन ने रेडी किया था। अब इसके बाद सिद्धू उस लेआउट को लेकर ब्रिज कंस्ट्रक्शन के एमडी विजय को वो लेआउट जाकर दिखाता है और मोजो के बारे में पूछता है, क्योंकि जॉनी को मोजो ने ही वहाँ पर भेजा था। पर विजय कुछ नहीं बताता, बल्कि बाद में मोजो को कॉल करके सिद्धू को मारने के लिए कहता है। पर सिद्धू को मोजो के बारे में पता चल जाता है और इसके बाद सिद्धू उसे काफी मारता है, और मार खाने के बाद सिद्धू को वो सब कुछ सच बताने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद सिद्धू को पता चलता है कि विजय ने कई सारी जमीनों पर कब्जा करके इस अंपायर को खड़ा किया था, और अब उसकी नजर सनातन आश्रम पर भी थी, क्योंकि वो जमीन शहर के बीचों बीच में थी। इसलिए उसने उसका लेआउट बनाकर नंदिनी के दादाजी के पास भेजा, जो कि वास्तु में एक्सपर्ट थे, और उन्होंने उस लेआउट को वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक बताया। जिसके बाद विजय सनातन आश्रम के संचालक बाबा जी के पास जाकर उनसे मिला, जिन्होंने उसे वो जमीन देने के लिए मना कर दिया, जिसकी वजह से विजय ने रात को आश्रम में आग लगवा दी, जिसमें बाबा जी के साथ साथ 6 बच्चों की मौत हो गई थी। जिसके बाद विजय ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। तभी बाबा जी के एक शिष्य वेंकट राव ने कोर्ट में जाकर इसके अगेंस्ट केस कर दिया, लेकिन कोई एविडेंस ना होने की वजह से केस विजय की तरफ चला गया। तभी नंदिनी के दादाजी की बात वेंकट राव के साथ हुई, और एविडेंस की कमी होने की वजह से उन्होंने नंदिनी को लिफाफे के साथ वेंकट राव के पास भेजा। और जब सिद्धू ने मोजो से नंदिनी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने खुद हॉस्पिटल जाकर कंफर्म किया था कि उसकी मौत हो चुकी थी, और डॉक्टर ने उसे डेथ सर्टिफिकेट भी बना कर दिया था। और जब सिद्धू सर्टिफिकेट को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो सर्टिफिकेट डॉक्टर संदीप ने ही बनाकर दिया था। और जब वो डॉक्टर संदीप से आकर पूछता है तो वो उसे बताता है कि जब नंदिनी आईसीयू में थी तब मोजो ने आकर डॉक्टर से उसे जान से मारने को कहा था, जिसके लिए उन्हें वो काफी सारे पैसे भी दे रहा था, लेकिन उसने मोजो को बेवकूफ बनाकर उसे वो नकली सर्टिफिकेट दे दिया था और नंदिनी का ट्रीटमेंट जारी रखा। और आज भी नंदिनी उसके पास सेफ है। और जब सिद्धू उसे देखने जाता है तो वो दूर से उसे देखकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो उसे ये सब नहीं बताना चाहता था कि उसने उसके लिए क्या कुछ किया है, और वो एहसान जताकर प्यार नहीं पाना चाहता था। अब अगला सीन 6 महीने के बाद दिखाया जाता है, जिसमें नंदिनी वापस अपने फ्लैट पर आती है। तभी उसके पास वहीं काम करने वाली लड़की आती है और उससे बताती है कि वो अब टीसीएस में जॉब करती है, क्योंकि सिद्धू ने पढ़ाई में उसकी हेल्प की थी। इसके बाद जब वो अनाथ आश्रम जाती है तो उसे पता चलता है कि सिद्धू ने आश्रम को अच्छी फैसिलिटी के साथ कहीं और शिफ्ट कर दिया है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी सारी विशेष को सिद्धू पूरा कर रहा था,
और यहाँ तक कि उसने लेआउट की मदद से विजय को भी सजा दिलवा दी थी। अब ये सब जानकर नंदिनी के मन में सिद्धू के लिए क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और सिद्धू का पता करते हुए वो साकी के पास पहुंच जाती है, जहाँ उसे साकी से पता चलता है कि उसने नंदिनी के लिए क्या क्या किया था और उससे वो कितना प्यार करता है, पर वो एहसान के बदले प्यार नहीं पाना चाहता था, इसलिए वो बिना मिले वहाँ से चला गया था। और अब वो नंदिनी की एक लास्ट विश को पूरा करने के लिए कहीं गया हुआ है और उसकी लास्ट विश यह थी कि वो अपने पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी पर काशी जाना चाहती थी। इसलिए नंदिनी सिद्धू को ढूंढते हुए काशी जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाती है, जहाँ उसकी सामने वाली सीट पर ही सिद्धू बैठा हुआ होता है और उसकी बातों से उसे पता चल जाता है कि वो ही सिद्धू है। और इसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और नंदिनी सिद्धू के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है और ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है। और यहाँ पर सिद्धू की आंखों में भी आंसू होते हैं और वो नंदिनी की डायरी भी सिद्धू के पास होती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। मिलते हैं किसी और शानदार मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।